हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रेन विद अजय। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं उत्तराखंड लेखपाल पटवारी 2016 का पेपर। जी हाँ, इस पेपर के दो दो वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें से 50-50 क्वेश्चन यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस हम करा चुके हैं सॉल्व। वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है उत्तराखंड पटवारी लेखपाल के नाम से। आपको उसमें दोनों वीडियो मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए ऐसी क्वालिटी वीडियो लेके आते रहते हैं। चलिए, आज का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। 101, इंटरनेट में निम्न में से किसका प्रोटोकॉल इंजन के रूप में प्रयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, TCP/IP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 102, देखिए इंटरनेट में निम्न में से कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है? फाइल हस्तांतरण, बिल्कुल सही बात है, फाइल हस्तांतरण होती है। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है? नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, यस होता है। रिमोट लॉगिंग, यस होता है। तो कौन सा हो जाएगा? पहला, तीसरा और चौथा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो लोक संस्कृति संग्रहालय हमारा कहाँ पर स्थित है भाई? भीमताल खुटानी में हो जाएगा, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 104 क्वेश्चन, देखिए उत्तराखंड के डैश में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये बताना है। जी हाँ, वो है देहरादून में स्थित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, देखिए सही युग्म युग्म का चयन कीजिए। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही बात है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में है, बिल्कुल सही है। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी US नगर, नहीं जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 106, देखिए निम्न में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? देहरादून से भी लगा है, पौड़ी से भी लगा है, हरिद्वार से भी लगा है, यानी कि उपरोक्त डी, यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी जनपदों में क्या है? राजाजी नेशनल पार्क स्थित है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रयोग से किसी व्यक्ति अथवा समूह अथवा संस्था को परेशान करने के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, वो साइबर स्टॉकिंग कहते हैं इसको। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 108, देखिए क्वेश्चन क्या है। उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? डैश कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित हो जाएगा भाई? आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गोपेश्वर चमोली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, देखिए 109 और 109 टू 113, प्रश्न आकृतियों में पहली इकाई की दूसरी आकृति पहली आकृति से एक विशेष संबंध रखती है, उसी प्रकार उत्तर आकृतियों में एक आकृति दूसरी इकाई की पहली आकृति से वही संबंध रखती है। आपको चयन करना है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ये आकृति इससे संबंधित है, तो बताना है कि इससे संबंधित कौन होगा। तो देखिए पहली बात तो ये, देखिए हो क्या रहा है। यहाँ पर हमारा एक ये त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज के चारों तरफ देखिए इस तरह से गोल गोल लगे, तीनों तरफ क्या है, तीनों कोनों में गोल गोल ये लगा हुआ है। अब हम नेक्स्ट पिक में क्या देख रहे हैं, ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया है। ये जो बाहर की साइड थे, अब वो क्या बन गए? अंदर की तरफ निशान बन गए। किसकी तरफ? अंदर की साइड। तो अगले क्वेश्चन में क्या होना चाहिए? अगले क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है। त्रिभुज है, तो त्रिभुज के बाद भाई क्या आना चाहिए? रेक्टेंगल आना चाहिए। और क्या है, अंदर की तरफ साइन है, तो इस बार कैसे होने चाहिए? बाहर की तरफ होने चाहिए, मतलब एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ, और एक यहाँ। ऐसा जो ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नीचे चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है। हम्म, देखिए ऑप्शन नंबर ए ही हमारा वो मैच कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1010, देखिए क्वेश्चन नंबर 1010 क्या कह रहा है। पहले देखिए एक रेक्टेंगल बना है, रेक्टेंगल के बाद ये बना हुआ है, तो इसके बाद बताओ क्या आएगा। देखिए आप देख पा रहे होंगे इस तरह से त्रिभुज बना हुआ है। इस त्रिभुज को उल्टा करके ऐसे बना दिया है। ठीक है, तो मतलब अगली पिक में भी ऐसे ही कुछ होगा। यहाँ पे ये बॉक्स ऐसे बना हुआ है, तो मतलब अब इस बॉक्स को क्या करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके मतलब ऐसे करके एक बार इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। तो ये जो आकृति जहाँ बननी होगी वही हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखो सी।
सी हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए 111वां क्वेश्चन देखिए क्या है। देखो पहली आकृति ये है तो दूसरी ये हो जा रही है, तो बताओ ये वाली क्या होगी। तो इस आकृति में हम देख पा रहे हैं कि ये वाला देखो हो क्या रहा है। अगर मैं देखता हूँ ये वाली जो साइड है ये हट के देखो कहाँ जा रही है, ये वाली ऐसे कंप्लीट हो जा रही है, और ये वाली साइड ऐसे साइड में लग जा रही है। देखो यह यहीं पे ऐसा तो हो रहा है, मतलब ये वाली साइड थोड़ी सी यहाँ आ गई, तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो लास्ट वाली साइड है ये इसको ऐसे कंप्लीट हो जाना चाहिए, और ये वाली जो लास्ट जिसको मैंने गोल कर रखा वो आके ऐसे लग जानी चाहिए। मतलब जो अगला जो हमारा चिन्ह होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 112 देखिए क्या कह रहा है। पहले एक आकृति ऐसे बनी हुई है, फिर दूसरी आकृति ऐसे बनी हुई है, और इनके दोनों के मेल से एक ये वाली आकृति बना दी है। तो देखो हो क्या रहा है, ये कुछ आकृति ऐसे हैं, और ये जो आकृति है देखो इसके टॉप में आ गई है। इसके टॉप में अगर मैं इसके ऊपर ऐसे इस आकृति को रख दूंगा तो ये बिंदु ऐसे आ जाएगा, और ये साइड हटा दी तो कुछ इस तरह से बन रहा है, और इसको ऐसे घुमा के रख दिया है ऐसे। तो मतलब यहाँ पे भी ऐसे ही होना चाहिए। ये क्या करेगा, इस त्रिभुज को ढक लेगा पूरी तरह से। अगर मान लो इस त्रिभुज को ऐसे ढकेगा तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी, और ऐसे बनने के बाद इसको ऐसे रोटेट कर देंगे, तो रोटेट कब ऐसे ऐसे होनी चाहिए, और कुछ ऐसे बनेगा, और निशान कहाँ आ जाएगा हमारा, निशान कुछ ऐसे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, निशान कुछ ऐसे आ जाएगा। ऐसे क्या, ये अंदर के ये सब चीज गायब हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर देखो क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 113 देखिए 113 में क्या कह रहा है। पहले एक ये रेक्टेंगल बना हुआ, रेक्टेंगल के बाहर देखो ये एक दो तीन तीन जो है व्रत इसको ऐसे छू के जा रहे हैं। फिर अगली चित्र में क्या हो रहा है, इस बार ये व्रत ऊपर पहुंच गया, और रेक्टेंगल ये जो आयत थे वो नीचे आ गए, और आयत कितने हो गए, एक दो तीन हो गए। मतलब इन्होंने अपनी नंबर ऑफ, एक तो पोजीशन चेंज कर ली और अपने नंबर चेंज कर लिए। तो यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए भाई। मतलब ये अभी हमारे तीन है, तो ये पहली बात तो पोजीशन चेंज करके ऐसे आ जाएगा, और त्रिभुज हमारे कितना, एक है तो दो, और ऐसे तीन त्रिभुज बन जाएंगे। ये आकृति जहाँ बननी होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहली आकृति हमें मिल गई, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वो कह रहा है गलत युग्म में गलत युग्म होगा, यहाँ पे युग्म होगा। गलत युग्म का चयन कीजिए। तो पंतनगर हवाई अड्डा क्या नैनीताल में है, बिल्कुल गलत है। गोचर हवाई अड्डा क्या उत्तरकाशी में, बिल्कुल गलत है। तो नैनी, ये देखो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों गलत युग्म है, ए और बी दोनों गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो कह रहा है कि लाखड़बाग बांध किस नदी पर बना है। तो लाखड़बाग बांध किस ये नदी पर बना है भाई, यमुना नदी पे बना है, यही हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे, तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे भाई, प्रकाश पंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बिना। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। वर्तमान में विनोद राय हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बैंकर्स बोर्ड ब्यूरो के क्या है, अध्यक्ष हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 119 क्या कह रहा है, निम्न में से किसको दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2016 के लिए चुना गया है। तो वो हो जाएगा फिल्मकार संजय लीला बंसाली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि वर्ष 2016 में एशिया T20 कप किसने जीता था। तो एशिया T20 कप जो था वो भारत ने जीता था 2016 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि देखो 121वां क्या है, आईसीसी वर्ल्ड T20 2016 का प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज अपना विराट कोहली, किंग कोहली हो जाएगा, बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तो यार अगला सवाल देखें, आपके सामने स्क्रीन पे है। निर्देश दिए गए हैं कि 122 से 126 निम्नलिखित ग्राफ का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब ग्राफ वाला सवाल है, ग्राफ देख के आपको ये करने हैं, आंसर देने हैं। सबसे पहले क्या दी हुई है, मात्रा दी है, किसमें भारत का बिस्कुट निर्यात दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दी है, मात्रा दी है, मतलब ये जो साइन बना है इस तरह से, ये मात्रा को दिखा रहा है बिस्कुट की कि किस किस मात्रा में है। और नीचे वाला जो बॉक्स है वो किसको दिखा रहा है, पैसे को, जिसमें मैंने ये टिक लगाई है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं किस किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। वो कह रहा है कि किन 2 वर्षों में मूल्य प्रति टन समान था। वो 2 वर्ष बताने हैं जिसमें मूल्य क्या था, बिल्कुल समान था। तो भाई देखो, ऐसे कुछ ऐसे करेंगे क्या, सबसे पहले मूल्य प्रति टन। तो मूल्य प्रति टन कैसे निकालोगे भाई, प्रति टन अगर हमें निकालना हो, बताओ, प्रति टन मूल्य अगर निकालोगे तो क्या करोगे भाई, टोटल जो क्वांटिटी है ना, टोटल क्वांटिटी को क्या करेंगे, टोटल जो मूल्य है उसे क्या करेंगे हम, टोटल क्वांटिटी से भाग दे देंगे, टोटल मात्रा जो है, तभी तो हमारा मूल्य निकल के आएगा प्रति टन का। तो बस यही करना है इसमें। अब देखो, पहले अगर मैं 2005 की बात करता हूँ तो 2005 में क्या है, जो हमारा मूल्य है वो कितना है, 150 है। और बटे में मात्रा कितनी है, 100, मैंने डिवाइड कर दिया। तो देखो कितना आ गया, 1.5 रुपये। 1.5 करोड़, करोड़ रुपए में ले लो, इतना इतना रुपीज आ गया ये वाला। ठीक है, अब देखो 1.5 रुपीज आ गया ये वाला। ठीक है, क्योंकि मात्रा फिर कट जाए, ये देखो। फिर दूसरा क्या है, इतना चक्कर में पड़ना नहीं, फिर दूसरे में देखो क्या करना है आपने। दूसरे में कितना है, 150 रुपये है। और मात्रा कितनी है, 75, मैंने काटा। तो यहाँ पे कितना आ गया भाई, 200 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200 रुपये। यहाँ पे 150 रुपये आ गया था, क्योंकि भाई लाख है नीचे करोड़ है, तो शून्य कटने के बाद तो बचेगा ही। ये 200 आ गया। फिर मैंने देखा इस वाले में क्या आएगा, इस वाले की अगर मैं बात करता हूँ, ये 330 है, मैंने इसे 150 से डिवाइड करा। तो देखो मैंने कहा, 5 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 2.2 आ गया इतने रुपीज। ठीक है, फिर मैं देखूंगा यहाँ पे कितना आ रहा है इस वाले में। मैंने देखा भाई 400 बटे कितना है, 16। और मैंने देखा काटा, तो 16 से मैं इसको काटूंगा तो 2.5, इतना रुपीज आ जाएगा। मैंने फिर देखा इसको 500 को डिवाइड करा 200 से, तो मैंने देखा यहाँ पे भी 2 दशमलव कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब देखो, ये जो 2 साल है, मतलब ये वाला 2008 और 2009, यहाँ पे 2.5 और 2.5 ही आ रहा है डिवाइड करने पे। मतलब इन दोनों के प्राइस कैसे होंगे, सेम होंगे। मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2008 और 2009 में दोनों के मूल्य कैसे हैं, एक जैसे हैं, बिल्कुल समान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि किस वर्ष में निर्यात में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में हुई है। अब देखो, निर्यात में वृद्धि निकालनी है, ये बिल्कुल परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया। निर्यात में वृद्धि निकालनी है, आप खुद ही देखिए। मैं इसको मिटा देता हूँ। मैं एक चीज, जो आप डाटा निकालते हो, क्योंकि आप क्वेश्चन में क्या है नोट करोगे ही, हमें पता है कि जो पहली कंपनी है उसका 1.5 आया था, दूसरे का 2 आया था, दूसरे का 2, तीसरे का हमारा क्या आया था, तीसरे का 2.2 आया था, और चौथे का 2.5 और 2.5। इतना इतना रुपीज सबका आ रहा था। ये नोट कर लो, क्या पता आगे किसी क्वेश्चन में काम आए। तो ये चीजें नोट करके रख लेनी चाहिए। चलिए, अब देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में वो यही कह रहा है कि किस किस कंपनी का, किस बिस्कुट का, मतलब किस किस साल में क्या है वृद्धि पिछले साल से अधिकतम प्रतिशत मात्रा में बढ़ी है। तो भाई यहाँ तो देखो, पहले 2005 में मात्रा ये है 100, 75 हो गई। ये तो बढ़ नहीं रहा है, ये तो कम ही हो रहा है। चलिए, फिर मैंने यहाँ देखा इन दोनों में देखा, ये 75 था, 75 से कितना आ गया, 150। मतलब पूरी 100% की वृद्धि हुई है। कितने की हुई है, 100%, क्योंकि जितना वो था उतना ही वो बढ़ गया, दुगना हो गया है। फिर मैं देख रहा हूँ 150 से 330 हो जा रहा है भाई, 150 से कितना हो रहा है, 330 हो रहा है। अगले को भी देख लेते हैं, ये नहीं, 150 से देखो, इसको यहाँ पे ऐसे करते हैं, 150 से देखो ये वृद्धि ये वाली हो रही है, 160 हो रहा है। मतलब 10 रुपये बढ़ रहा है, ज्यादा मतलब 10 यूनिट बढ़ रहा है, रुपए नहीं कह सकते, 10 यूनिट बढ़ रहा है। तो ज्यादा वृद्धि तो आएगी नहीं। अभी सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पे है, अभी तक तो यहीं पे मिली है, 2007 में और 2006 के बीच में।
फिर क्या कह रहा है वो, फिर देखो यहाँ 600 से 200 गया है, यहाँ पे भी कोई ज्यादा बड़ी मात्रा में वृद्धि नहीं हो रही है। वृद्धि सिर्फ कहाँ हो रही है, 2007 में ही हो रही है। कहाँ पे हो रही है, 2007 में ही हो रही है। और उन्होंने पूछा क्या है, पूछा उन्होंने ये है कि किस वर्ष में निर्यात में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो भाई पिछले वर्ष की तुलना है तो 2007 ऑप्शन हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। देखते ही बस आप ऐसे कैलकुलेट करते चले जाओ, आपका आंसर आसानी से आते जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वर्ष में मूल्य प्रति टन न्यूनतम थी। भाई हमने देखो प्रति टन न्यूनतम वैल्यू बतानी है, वो हम ऊपर निकाल चुके हैं सारी कंपनियों के प्रति टन। हमने देखा था जो पहली कंपनी है ये वाली 2005 वाली, इसमें सबसे कम था नहीं था, क्योंकि 1.5 रुपीज आ रहा था। यही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 2005 वाला आंसर हो जाएगा। मैंने इसलिए कहा था कि डाटा को क्या है, नोट करके लिख लो। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ए वाला ऑप्शन हो गया 2005। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि इसी में क्या है सबसे कम मात्रा आ रही थी, सबसे कम प्रति न्यूनतम क्या आ रहा था, मूल्य आ रहा था। फिर देखो 125वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2005 से 2006 तक निर्यात की मात्रा में कितने प्रतिशत गिरावट आई है, ये बताना है। चलो जी देख लेते हैं ग्राफ में क्या है। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। ग्राफ में क्या है, 2000 क्या क्या कहा है, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कितना है। 2005 से 2006 की मात्रा में कितने प्रतिशत गिरावट आई है। 2005 कहाँ पर है, ये रहा भाई 2005। 2005 में कितना था, 100। और गिरावट कितनी हुई है, देखो 75 गिर गया। 75 गिरा तो मतलब कितना, 25 गिरा, 25 गिरावट हुई है। हमने देखा जी, कट करा तो 25% की क्या आ गई है, कमी आ गई है। 25% की क्या आ गई, कमी आई है, क्योंकि 25% की कमी हुई है। तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। हमने देखा 2005 से 6 तक निर्यात की मात्रा में कितने प्रतिशत की गिरावट आई हुई, 25% की आई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इस ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में मूल्य 200 रुपये प्रति टन था। तो हमने ऊपर क्या करा था, कैलकुलेट करा था। मैंने बताया था कि देखो जहाँ पे 2 आ रहा था वही 200 हो जाएगा। ये देखो क्योंकि ऊपर करोड़ में थी वैल्यू, नीचे लाख में थी। ऊपर क्या थी हमारी वैल्यू, किस में थी, करोड़ में थी, नीचे लाख में थी। तो ये हमारा 2 जो आ रहा था, 2 रुपये, यही हमारा हो जाएगा 200 के लगभग। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि कौन सी, 2006 वाली कंपनी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, 2006 वाली। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा गाइज। तो दोस्तों सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा एनालाइज करना होता है इनको ठीक से। अगर आपको दिक्कत है किसी पे तो आप मुझे कमेंट्स करके यार नीचे बता दो, मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए, कमेंट्स नहीं करते हो, वीडियो को देखते हो और चले जाते हो। आप अच्छी है बुरी है यार, कुछ तो बता के जाया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यार देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप से कौन कौन संबंध रहा, सेतिवान संबंध है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वो कह रहा है भारत ने 2016 के साउथ एशियन खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते। तो भाई 188, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है कि 129 में देखिए, इंटरनेट के माध्यम से अयाचित मेल अथवा मैसेज को अंधाधुंध तरीके से कई व्यक्तियों को उनकी सहमति के बिना भेजे जाने को क्या कहते हैं। वो भाई आपके अगर फोन में जबरदस्ती कोई मैसेज भेजा जा रहा, कंपनी की तरफ से आते रहते हैं, देखा होगा आपने जीमेल ईमेल में, तो क्या करते हैं, देखो उसको क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। वो अलग से फोल्डर बना होता है ना स्पैम वाला। तो यही हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 वो कह रहा है कि निम्न में से किसे कंप्यूटर वायरस द्वारा बदला जा सकता अथवा संशोधित किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी छेड़छाड़ की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की स्पीड से भी छेड़छाड़ की जा सकती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से भी इवन छेड़छाड़ की जा सकती है, सही बात है। यानी कि उपरोक्त डी सभी आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है 131 में, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। साइड में दिए हैं मेला और उनका दिया है स्थान। तो भाई साहब हमें दिख रहा है कुंभ मेला हरिद्वार में। देखेंगे सारे ऑप्शन में कुंभ मेला बिल्कुल सही सही जगह पे है, मतलब दूसरे ऑप्शन पे चेक कर लेते हैं। देखो क्या है, सोमनाथ मेला कहाँ हो जाएगा, आपका टिहरी में हो जाएगा।
बिशु मेला कहाँ पर हो जाएगा आपका? बिशु मेला हो जाएगा जी। जो देवी मेला है वो कहाँ हो जाएगा आपका? अल्मोड़ा। आ गया 3 4 2। और जो हमारा सोमनाथ है वो तो टिहरी में हो ही रहा है, तो यही हो गया। ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, कोई बात नहीं। ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि जो बीसू मेला है वो कहाँ हो रहा है हमारा? चक्राता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कह रहा है कि निम्न में से कौन से लोक वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उत्तराखंड से संबंधित है? तो ढोल भी है, मसकमीन भी है, हुड़का भी है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ढोला पाल के आंदोलन किससे संबंधित था? तो ढोला पाल के आंदोलन शिल्पकार से संबंधित था। यही हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है प्रद्युमन शाह नरेश डैश के युद्ध में गोरखा के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो वो कौन सा युद्ध था भाई? खुड़बुड़ा का युद्ध था। यही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है कि 135 से 139 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में दो कथन दिए हैं, उनके बाद दो निष्कर्ष हैं, 1 और 2। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वह सर्व दिए गए कथनों का तर्क संगत रूप अनुसरण करता है, चाहे सर्व अज्ञात तथ्य कुछ भी हो। मतलब ये कि कुछ आपको कथन दिए हैं, उस कथन का आपने चेक करना है, उसके नीचे फिर कुछ निष्कर्ष दिए हुए हैं। देख के बताना कि कौन फॉलो कर रहा है और कौन फॉलो नहीं कर रहा है। अगर पहला फॉलो करेगा तो ए आंसर होगा, दूसरा फॉलो करेगा तो बी होगा। यदि दोनों में से कोई फॉलो नहीं करेगा जाएगा हमारा। डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन से जल्दी समझ में आएगा। देखो पहला क्वेश्चन है 135वां, क्या कह रहा है? सभी पेन स्याही है। तो हमने लिखा भाई हमने पेन बना लिया यहाँ पे पेन। वो कह रहा है कि सभी पेन जो है स्याही है, हमने बना लिया जी स्याही लिख दिया हमने। SH लिख रहा हूँ शॉर्टकट में। कोई स्याही इरेजर नहीं है, तो मैंने इरेजर यहाँ पे लिख दिया। ऐसे अलग से बॉक्स बना दिया, इनके बीच में कोई संबंध ही नहीं है। तो वो कह रहा कोई पेन इरेजर नहीं है। भाई देखो स्याही का कोई संबंध नहीं है इसके साथ, तो पेन का भी नहीं होगा, क्योंकि पेन तो इसके अंदर आ ही रहा है। जाएंगे क्योंकि जब स्याही तो सारे के सारे पेन के अंदर, ये जो पेन है सारे स्याही के अंदर आ रहे हैं, और स्याही का कोई रिश्ता है ही नहीं इरेजर के साथ, समझ रहे हो? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ये वाला फॉलो नहीं करेगा, ओनली एक फॉलो कर रहा है, पहला वाला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइज? ए आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है भाई? वो कुछ ट्रेन बसें हैं, मैंने यहाँ पे बना दी ट्रेन। और कुछ ट्रेन क्या है? हमारी बसें हैं। देखो मैंने ये खालिस्तान जो बना दिया इस तरह से, ये रिलेशन दिखा रहा है, ये बसें हैं। वो कह रहा है कि सभी जो ट्रेनें हैं वो जलयान है। चलो जी मैंने ये बसें, ये जो सारी ट्रेन है वो जलयान में आ गई। तो मतलब देखो कुछ ऐसे बना। तो वो कह रहा है कि निष्कर्ष सभी जलयान बसे हैं। ठीक है, सभी जलयान क्या है? बसे हैं। तो भाई क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सभी जलयान बसे हैं, या सभी जलयान क्या कह रहा है वो? बसे हैं? बिल्कुल नई बात है भाई। वो कह रहा है सभी ट्रेन जलयान है। सभी ट्रेन क्या है? जलयान है। सभी जलयान बसे हैं, क्या ऐसा लग रहा है आपको कि सभी तो नहीं हो पा रहे हैं? वे सभी ट्रेन यदि बसे हैं, अगर मान लिया मैंने ये सभी ट्रेन क्या है? बसे हैं, तो जलयान भी हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या रिलेशन इसके साथ है? यानी कि दूसरा तो फॉलो कर ही रहा है। दूसरा क्या कर रहा है हमारा? फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब कौन सा आंसर होना चाहिए इसमें? ऑप्शन नंबर, देखो सिर्फ दूसरा फॉलो कर रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि ये फॉलो कर रहा है, सिर्फ पहला फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37वां देखिए क्या कह रहा है। 137वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कुछ संख्याएं अंक हैं। चलो जी मैंने बना दिया कुछ संख्या, मैंने लिखा संख्या लिख दिया मैंने संख्या। कुछ संख्या क्या है? अंक है। मैंने संख्या लिखा, मैंने क्या बनाया फिर? अंक बना दिया ऐसे। और इनके बीच में ऐसे थोड़ा सा रिलेशन दिखा दिया, तो क्योंकि क्या है? शब्द है। मैंने सारे अंकों को किस में ले लिया? शब्दों में पिरो, शब्द में ले लिया शब्द। मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैं थोड़ा सा इसको हिंदी में भी लिख सकते हो आप, मैंने कहा ये शब्द है। चलो जी, अब क्या कह रहा है निष्कर्ष? सभी संख्याओं का शब्द होना। मैंने देखा सभी संख्याओं का शब्द होना एक संभावना हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, हो सकती है। देखो इतना जब कॉमन एरिया आ रहा है, हो सकता है संख्याएं इतनी हो, तो बिल्कुल संभावना हो सकता है।
सभी अंकों का एक संख्या होना भी एक संभावना हो सकता है। बिल्कुल संभावना में हो सकता है, जब भी थोड़ी सी म्यूचुअल रिलेशन अगर ऐसे कॉमन आ रहा हो तो उसमें संभावना पूरी पूरी रहेगी, हम पॉजिटिव देखेंगे। तो देखो कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा, डी वाला करेगा, क्योंकि दोनों फॉलो कर रहे हैं, पहला भी कर रहा है दूसरा भी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 138 में क्या कह रहा है, सभी पेन सड़के हैं। मैंने देखा भाई ये पेन है और ये सारे के सारे किस में आ गए, सड़क में आ गए। सभी पेन सड़के हैं और सभी सड़कें भी क्या है, मकान में है। बस चलो जी ये मकान में आ गया, मैंने देखा ये मकान में आ गया। वो कह रहा है कि सभी मकान पेन है, सभी मकान पेन है। तो भाई सभी तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ मकान पेन जरूर है, कुछ मकान क्या है, पेन जरूर है। देखो क्योंकि इतना हिस्सा पेन है, क्योंकि मकान तो इतने सारे हिस्से में आ रहे हैं। अब देखो कुछ हिस्सा यानी कि मकान का इसमें फॉलो कर रहा है, यानी कि 138 का कौन सा होना चाहिए, बी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि सभी मकान नहीं हो सकते हैं, सभी मकान तो पेन नहीं हो सकते, लेकिन कुछ मकान पेन जरूर है, ये ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। देखते ही पता चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है 139 पे। कुछ पुस्तकें बैग हैं, मैंने लिखा भाई ये पुस्तक लिख दिया, मैंने हिंदी में लिख देते हैं आपके लिए। कुछ पुस्तकें क्या है हमारा, बैग है, मैंने बैग बना दिया यहाँ पे। कुछ पुस्तकें बैग हैं, वो सारे के सारे क्या हो जा रहे हैं, पेड़ हो जा रहे हैं। मैंने पहला फॉलो के हैं, कुछ पेड़ पुस्तकें, बिल्कुल सही बात है, दोनों फॉलो कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या कह रहा है 140वें क्वेश्चन में, कह रहा है ओलंपिक 2016 के खेलों की शुरुआत दिनांक से होगी, कौन से दिनांक से होगी, 2016 के खेलों की शुरुआत ओलंपिक जो, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 अगस्त 2016, यही हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो यार अगला क्वेश्चन देखिए 141वां, क्या है, सही युग्मों का चयन कीजिए। निशानेबाजी लक्ष्मी रानी मांझी, बिल्कुल सही है। कुश्ती लिस्ट पुरुष 60 फुट, इंद्रजीत सही है। उपरोक्त सभी सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड प्रदेश में कौन से फल की पैदावार नहीं होती है, आप खुद ही बताइए उत्तराखंड में कौन से फल की पैदावार नहीं होती है। भाई सेब भी हो जाता है, माल्टा भी हो जाता है, लीची भी हो जाती है, सिर्फ क्या नहीं होता हमारे पास, नारियल नहीं होता है। तो नारियल हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। वो कह रहा है कि राधा भट्ट द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है। तो राधा भट्ट द्वारा जो रचित पुस्तक है वो हो जाएगी हिमालय की बेटी, यानी कि हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। चलिए 144वां क्वेश्चन देखिए, किदम्बी श्रीकांत का संबंध किस खेल से है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैडमिंटन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नंदा राज यात्रा से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, चौसंगिया खाड़ू और छंतोली। ए और बी दोनों हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 146 में क्या करना है, तो मेगा कुमाऊनी फिल्म और जगवाल गढ़वाली फिल्म, गोविंद वल्लभ पंत भारत रत्न, बिल्कुल सही है। मेघदूत प्रेमचंद, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 147वां क्या कह रहा है, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान चलाया था, तो बताना है कि अभियान कहाँ से चलाया था। पहला भाई चंपारण से चलाया था, ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। सही युग्म का चयन करना है, तो देखिए तिलहरी आभूषण महिलाएं गले में पहनती है, बिल्कुल सही बात है। बेड़ुपा को बारहमासा गीत मोहन उत्प्रेरिका है, बिल्कुल गलत बात है भाई ये तो, लेकिन गाना बहुत अच्छा है, बेड़ुपा को बारहमासा रे। चलो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, पहला ही हो गया, सही युग्म का चयन करना है तो तिलहरी आभूषण हो जाएगा, गले में पहनती है। क्वेश्चन की तरफ, ये क्या कह रहा है, फोर्थ रत्न से सम्मानित किया गया था, तो कौन हो जाएगा भाई, ठीक है यही हमारा ऑप्शन हो गया बी वाला। आगे बढ़ते हैं। का चयन करना है, झुमेलो उत्तराखंड का नृत्य है, छोलिया होता है क्या, यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, यही हमारे क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो गाइज जल्दी ही मिलेंगे,
कल अगली वीडियो के साथ आपको। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए क्वालिटी वीडियो ऐसी लेके आते रहेंगे। यूके एसएससी लेखपाल पटवारी की हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराने जा रहे हैं, और आपके लिए हिंदी और उत्तराखंड के जीके ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और कमेंट्स करके बताओ कि यार आपको कैसा लग रहा है ये सेशन, ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्योंकि स्टूडेंट आते हैं देख के चले जाते हैं लेकिन कमेंट्स करके कोई नहीं बताता है। सही है वो भी बताओ, अगर कहीं गलत है तो वो भी बताओ। ओके बाय, गुड बाय।